हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज एडमिट कार्ड आ चुका है जेई बिहाक फर्स्ट अटेम्प्ट का। एग्जाम है 30 जनवरी को और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या चीज़ें एग्जाम में लेके जानी है। तो हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आप एग्जाम में लेके जा सकते हो, इंक्लूडिंग द स्टेशनरी आइटम्स दैट यू हैव टू कैरी एंड यू कैन कैरी टू मेक योर स्केचेस टू द नेक्स्ट लेवल। तो किस तरीके से आप एक अच्छी रेंडरिंग कर सकते हो एग्जाम में, किन स्टेशनरी आइटम्स को आपको ले जाना चाहिए और क्या आपको अलाउड होगा, क्या आपको अलाउड नहीं होगा, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो इससे पहले कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं, एक बार हम स्क्रीन पे आ जाते हैं क्योंकि हमें एडमिट कार्ड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स। ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट जो कि है एंट्री टाइम के बारे में। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री टाइम की और आपको सेंटर पे कब पहुंचना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है जिनका एग्जाम छूट गया है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स, लेट हो गए। तो इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी बताने वाली हूँ दैट यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो ये एक एडमिट कार्ड है एक स्टूडेंट का फ्रॉम एसएससी। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपके भी एग्जाम का जो टाइम होगा वो रहेगा 3 to 6। एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम जिसके बाद आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करने वाले हैं दैट इज़ 2:30, लाइक 30 मिनट्स बिफोर एग्जाम, बट इसको तो आप छोड़ ही दो। आपको रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है वो है 1 PM। ठीक है, 3 बजे से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है 1 PM में। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग और भी ज़्यादा पहले पहुंचो, आप 11:30 to 12 पे सेंटर पे पहुंच जाओ। ठीक है, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होता है ना उस दिन ट्रस्ट मी एग्ज़ाम सेंटर के पास मतलब 1-2 किलोमीटर में ही इतना ज़्यादा जाम होता है कि लोग गाड़ी से उतर के चल के जाते हैं सेंटर तक भी। वहाँ पे बिल्कुल भी गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती, बिल्कुल कोई भी जगह नहीं होती है। सो दैट इज़ वाई आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है दैट इज़ 1 PM, उससे भी आपको एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स पहले पहुँचना है। एंड आप वेट कर लो, कोई बात नहीं, आप रिविजन कर लो, अपने बुक्स या फिर जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वो आप लेके जाओ एंड देन यू कैन कीप रिवाइजिंग, बट आपको बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैप पे आप पहले ही डाल के देखो कि कितना डिस्टेंस है, अगर हो सके तो सेंटर पे एक बार जाके भी देखो बिकॉज वो रिकमेंड भी करते हैं इसको, इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आपको पहले ही सेंटर पे जाके एक बार अगर आप देख सकते हो तो आप ज़रूर जाके देखो कि कहाँ पर है वो। ठीक है, आपको कोई मुश्किल ना हो क्योंकि लास्ट डे पे आप पहली बार जा रहे हो, ठीक है, उस सेंटर पे, और हो सकता है आपको रास्ता ढूंढने में कोई मुश्किल हो जाए, कोई लेट हो जाए। तो यू कैन गो अ लिटिल बिट इन एडवांस एंड यू कैन सी कि कहाँ पर है सेंटर, क्या उसके रास्ते हैं, ताकि सब कुछ ईजी रहे। और जिस टाइम पर आप उस सेंटर पे पहुँच रहे हो एग्ज़ाम से पहले, ओके, एग्जाम के दिन लेट होने वाला है, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप 11:30 12 तक आप पहुंच जाओ सेंटर पे। ठीक है, 1 बजे भी मत पहुंचो, 12 बजे तक यू कैन रीच ऑन द सेंटर। सो एज यू कैन सी हियर ऑल्सो दे हैव मेंशन्ड इन द 9th पॉइंट दैट वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट व्हेन यू आर डे इन एडवांस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द 11th पॉइंट दैट इज़ कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। सो आपको एडमिट कार्ड तो लेकर ही जाना है और वैलिड ID प्रूफ आपको लेके जाना है। ये 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। ओके गाइस, तो क्या क्या चीज़ें लेके जानी है उसको एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ अ पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। आप जो पानी का बॉटल लेके जाओगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला लेके जाना। ठीक है, आर पार दिखना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं लेके जाने देंगे, दैट माइट बी अ प्रॉब्लम। तो गाइस, पानी की बॉटल से याद आया कि एग्जाम में तुम पानी मत पीना या ट्राई करना कि ज़्यादा नहीं पियो ताकि तुम्हें वॉशरूम वगैरह नहीं जाना पड़े बीच में, इतना टाइम नहीं होता है वॉशरूम जाने का या इन सब चीज़ों का। सो यू हैव टू गिव द एग्जाम। तो बहुत ज़्यादा पानी तुम मत पीना एग्जाम के टाइम में, लेके जाओ डेफिनेटली अ फ्यू सिप्स यू कैन, बट बहुत ज़्यादा गटक मत लेना पानी। और इससे मुझे याद आया कि एग्जाम के दिन तुम बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करके जाना। प्लीज़ डोंट हैव आलू का पराठा या बहुत ज़्यादा हैवी कुछ मत खा के जाना। मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप फ्रूट्स खा के जाओ या बहुत ही लाइट कोई ब्रेकफास्ट करके जाओ, पोहा उपमा कुछ बहुत लाइट खा के जाओ। ठीक है, बिकॉज यू डोंट वांट टू फील दैट इंडाइजेशन और हैवीनेस व्हाइल गिविंग द एग्जाम। ये बहुत छोटी चीज़ है बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आपको बहुत लाइट ब्रेकफास्ट ही करके जाना है, बहुत ठूस के मत जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आई गारंटी हूँ तुम्हारे एनर्जी लेवल्स कम नहीं होने वाले हैं। ठीक है, फ्रूट्स तुम खा लेना, यू कैन ईट अ बनाना जस्ट बिफोर द एग्जाम ऑल्सो।
तो तुम फ्रूट्स खा के जाओगे, तुम्हें बिल्कुल अच्छा एनर्जेटिक लगता रहेगा, बट तुम्हें एग्ज़ाम के टाइम पे वो लिथार्जी या इंडाइजेशन या कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होनी चाहिए। तो अभी से ही तुम ये सोच लो कि तुम्हें बाहर से कुछ नहीं खाना है एंड यू डोंट हैव दैट मच लिबर्टी कि तुम अपनी तबीयत खराब कर सको एग्जाम से पहले। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। तो जो भी तुम पेन लेके जा रहे हो बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट सा लेके जाना, सो दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग। ऑल्दो ये जो 5 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है ना, ये मेनली बीटेक वालों के लिए ज़्यादा रहता है क्योंकि उनको कुछ भी अलाउड नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर द पेन। बट बिकॉज फॉर BArch स्टूडेंट्स यू आर अलाउड टू हैव मोर स्टेशनरी आइटम्स, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लाइक पेन भी अलाउड नहीं है, वैसा नहीं रहता है, बिकॉज आप बाकी स्टेशनरी भी लेके जाओगे, पेंसिल, कलर्स, क्रेयॉन एंड मैनी थिंग्स, राइट। तो वो आपको मेनली अलाउ कर देते हैं। बट ठीक है, अगर उन्होंने बोला है कि सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, तो ठीक है, सिंपल वाला लेके जाना, बट आपको स्टेशनरी आइटम्स बाकी भी अलाउ होंगी। और स्टेशनरी के बारे में मुझे बहुत सारी बातें करनी है, तो अभी हम करेंगे, ठीक है। बट पहले हम एडमिट कार्ड का देख लेते हैं। तो एडमिट कार्ड अगेन मैंने आपको बताया कि आप क्लियर अच्छा प्रिंट आउट करवा लेना, कलर प्रिंट आउट करवा लेना, ऑल्दो ब्लैक एंड व्हाइट इज ऑल्सो फाइन अगर आपको नहीं मिल रहा है कलर प्रिंट आउट कहीं पे, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आप 2 लेके चले जाना, ठीक है, जस्ट इन केस वन गेट्स डैमेज और एनीथिंग। सो टेक 1 पासपोर्ट साइज फोटो एंड प्लीज़ अगर आपकी फ़ोटो पुरानी है, आप उसमें बच्चे लग रहे हो, बहुत पहले की फोटो है, तो नहीं खिंचवा लो, अभी रिसेंट वाली खिंचवा लो, ठीक है। आई डोंट नो कि आपने क्या लगाया है अपने फॉर्म में, बट आइडियली तो जो आपने फॉर्म में लगाया है वही फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, बट स्टिल उसमें आप बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं लगने चाहिए। तो आपने जो फॉर्म में फ़ोटो लगाया है, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे लग रहे हो तो फॉर्म वाली फ़ोटो भी लेके जाओ, और एक अलग से फ़ोटो जिसमें आप अडल्ट या अभी का जो भी आपका है शक्ल वो दिख रहा है, वो वाली फ़ोटो भी लेके जाओ, ठीक है। तो दोनों फोटोज़ आप अपने पास रखना फॉर सेफ्टी। एंड देन कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो उन्होंने 2 बारी हाईलाइट करा हुआ है, तो आई थिंक दैट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बारी, क्योंकि आई थिंक पहले के एडमिट कार्ड्स में इतना ज़्यादा ये पार्ट हाईलाइटेड नहीं था जितना इस बार है। सो मे बी कोई इशू हुआ होगा लास्ट ईयर या ऐसा कुछ हो सकता है, वैसे मुझे याद नहीं हो सकता पहले भी हो, बट जहाँ तक मुझे याद है तो नहीं था। बट ये उन्होंने 2 बारी हाईलाइट करा हुआ है दैट ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ आपका होना चाहिए एज यू हैव अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अपने फॉर्म में जो डाला है ना, चाहे आपने DL डाला हो, चाहे आपने अपना पैन कार्ड डाला हो या आधार कार्ड डाला हो या अपना कुछ भी डाला हो, अपने पासपोर्ट डाला हो, सो वट एवर यू हैव अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यू हैव टू टेक दैट। तो वो अगर आपने लाइक DL वगैरह डाला है, पासपोर्ट डाला है, तो वो भी लेके जाओ। एंड आई विल रिकमेंड यू कि आप अपना आधार कार्ड भी लेके जाओ। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है ओरिजिनल वाला, आपके पास E-आधार है, ये ऑल्दो E-आधार भी वैलिड होता है, लेकिन एग्जाम सेंटर पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कभी कभी जो वहाँ पे होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं E-आधार को। ऑल्दो यार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि होना नहीं चाहिए, बिकॉज E-आधार इज ऑल्सो लाइक सेम वैलिड एज द आधार कार्ड। बट कई बार आप उनको समझा नहीं सकते, आप उनसे लड़ तो नहीं सकते हो वहाँ पे, राइट। तो आप अपना आधार कार्ड बनवा लो, 50 रुपीज़ का बनता है ऑफ, अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके घर पे आ जाएगा, अभी टाइम भी है, तो आप अपना बनवा लो कार्ड और वो लेके जाना। और बाकी जो भी आपके पास है, आपने अप्लाई किया, आप वो भी लेके ज़रूर जाना, जो भी आपने डाला है पासपोर्ट या कुछ, और अपना आधार कार्ड भी लेके जाना। तो गाइस अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है जिसके लिए सभी लोगों को वेट है, दैट इज गोइंग टू बी द स्टेशनरी आइटम्स दैट यू लाइक हैव टू कैरी फॉर द एग्जाम। और सब लोगों का अलग अलग इसमें रिकमेंडेशन है कि यार ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये बहुत चीज़ें होती हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन ज्योमेट्री बॉक्स। तो सबसे पहला तो जिनको कंफ्यूजन है कि भाई ज्योमेट्री बॉक्स लेके जा सकते हैं कि नहीं, तुम बिल्कुल ज्योमेट्री बॉक्स लेके जा सकते हो, और इसमें जो भी होता है कंपास डी पूरा तुम्हारे पास हो सकता है, और तुम्हें यूज़ भी करना होता है। सो व्हेन यू आर मेकिंग 2D कॉम्पोजिशंस, यू कैन यूज़ कंपास, यू कैन यूज़ डी, यू कैन यूज़ अ स्केल। ये T स्केल का भी काम आता है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन्स बनानी है एग्जाम में, तो अगर आपको वर्टिकल स्ट्रेट लाइन्स बनानी है, कई बारी आपको सपोज कोई स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल बनाना है 2D कॉम्पोजिशन में, तो अगर आप इस स्केल के ऊपर इसको ऐसे रख के बनाते हो ना, तो आपको ये 90 डिग्री की लाइंस मिलती हैं, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रेट, अगर इसको ऐसे करोगे तो फिर अगेन 90 डिग्री की लाइन मिलेगी, तो आपको स्ट्रेट लाइन आने में बहुत हेल्प होता है। मतलब ये टेक्निक्स होती हैं ऑल्दो, तो आपको आनी चाहिए ये सारी चीज़ें। सो बिल्कुल यार आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके जा सकते हो। नेक्स्ट इज पेंसिल्स। तो पेंसिल्स आपके पास होने चाहिए, अगर आपको शेडिंग करनी है एग्जाम में तो आपके पास शेडिंग पेंसिल्स होने चाहिए। आई विल रिकमेंड यू स्टेडलर्स। तो आपको सारे मैंने यहीं पे रखे हुए लाइक स्टेशनरी आइटम्स, आपको सब कुछ दिखाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट,
ठीक है। तो आप इसमें पहले तो जो इसमें लिखा है मैं आपको वो दिखाऊंगी, और फिर जो मैं आपको अपनी तरफ से रेकमेंड करती हूँ वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो आपके पास पेंसिल्स होने चाहिए। तो ये जो आपके आते हैं ना पेंसिल्स, मैं आपको सारे दिखाती हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज स्टेडलर्स। आप स्टेडलर्स के लो, बिकॉज स्टेडलर्स काफ़ी बेटर चलते हैं इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल पेंसिल्स। लेकिन अगर आपको आर्टलाइन के मिल रहे हैं या अप्सरा के मिल रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है ऑनेस्टली। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपने जैसे इस पेंसिल को देखा होगा, अभी इसको देखो, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा शार्प है इसका ये जो पार्ट है, राइट। तो इसका जो ये एज है, इसको आपको सारे पेंसिल्स अपने, इवन कलर पेंसिल्स या नॉर्मल पेंसिल, आपको कटर से ऐसे शार्प करके जाना है, ठीक है। तो जो कटर है आपका, जो नॉर्मल पेपर कटर होता है ना, आपको वो लेना है और उसके ब्लेड को इस तरीके से यूज़ करना है टू शार्पन इट अप। तो ये लंबा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ये एग्जाम में ना तो टूटेगा, ना तो ये ब्लंट होगा, ना तो आपको दोबारा शार्प करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जितने पेंसिल्स कैरी कर रहे हो, आपको इस तरीके से कटर से करके जाना है, बहुत लंबा उसका टिप बनाना है, शार्प टिप बनाना है, और एग्जाम में वो ब्लंट नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एग्जाम में चीज़ों को शार्पन अप करते फिरो, तो उतना वो टाइम होता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा टिप है, ठीक है। इसके अलावा कैरी मैकेनिकल पेंसिल्स, ठीक है। मैकेनिकल पेंसिल आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जब आप स्केचिंग करोगे ना, तो आपकी स्केचिंग बहुत लाइट होगी। इवन अगर आपके पास पतला और एक मोटा वाला मैकेनिकल पेंसिल हो ना, इट्स लाइक इनफ, आपको कुछ और चाहिए ही नहीं, क्योंकि इससे आप शेडिंग कर लोगे और इससे आप जो स्केच है लाइट लेयर आप वो बना लोगे। तो मैकेनिकल पेंसिल बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो डू कैरी द मैकेनिकल पेंसिल एज वेल। तो ये हो गया पेंसिल्स के बारे में, ऑल द टाइप्स ऑफ पेंसिल्स दैट यू शुड हैव, ठीक है। देखो मैकेनिकल पेंसिल का और इसीलिए भी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कई बार जब हम शीट पे बहुत डार्कली बनाते हैं ना, फिर जब हम उसको इरेज करते हैं तो वो निशान नहीं जाता है। चाहे तो वो वाइट वाइट दिखता रहेगा, जब आप उसके ऊपर कलर होगे तो पूरा वाइट जो भी आपने इरेज किया वो सब दिखेगा, या फिर वो इरेज होगा नहीं ठीक से, ठीक है। नेक्स्ट इज इरेजर। तो बात जब इरेजर की हो रही है, तो आपके पास नॉर्मल इरेजर तो होना ही चाहिए, बट उसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक नीडेड इरेजर। यस गाइस, नीडेड इरेजर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम बिकॉज इट डजंट डैमेज योर शीट, ठीक है। इस तरीके से आता है, फैबर कास्टल के आते हैं। इन सारे स्टेशनरी आइटम्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एक्चुअली हमारी वेबसाइट पे एक सेपरेट पेज है स्टेशनरी करके, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट आता है सीसीएसई में तो पहले ही उसको स्टेशनरी का ही पूछना होता है कि कहाँ से लें, क्या लें। तो मैंने वेबसाइट पे एक अलग से पेज बना दिया है स्टेशनरी करके, उसमें मैंने सारे रिकमेंडेशंस डाले हुए हैं जो भी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, पेंसिल्स वगैरह। तो आप वहाँ से डायरेक्टली भी बाय कर सकते हो, या फिर उन चीज़ों को आप अपने नियरेस्ट स्टेशनरी स्टोर में दिखा के और वहाँ से भी बाय कर सकते हो। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एंड लेट्स टॉक अबाउट द इरेजर्स नाउ। तो जो इरेजर है वो आपके पास होना चाहिए नीडेड इरेजर। नीडेड इरेजर का ये काम होता है कि जब आप ये नीडेड इरेजर यूज करते हो ना, इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल इरेजर, तो जो भी आप इरेज करोगे ना इससे, वो बहुत स्मूथली इरेज होता है और शीट बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती है इससे। जैसे अगर आप नॉर्मल इरेजर को यूज करते हो, आप देखते हो कि शीट भी बाहर आता है, यू नो देयर आर दीज स्मॉल पार्टिकल्स दैट कम आउट ऑफ द शीट। नीडेड इरेजर से ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत प्यार से आपकी शीट होगी, इरेज होगी। और जब आप उसके ऊपर शेडिंग करोगे, कलरिंग करोगे, तो वो जो मार्क्स है ना, जो व्हाइट कलर के मार्क्स बन जाते हैं, वो बिल्कुल भी आपके विजिबल नहीं होने वाले हैं और शीट आपकी बिल्कुल भी डैमेज नहीं वाली है। तो बहुत ही सेफ साइड पे रहता है, क्योंकि एक बार आपकी शीट डैमेज होगी, फट गई तो छोड़ ही दो, पर अगर डैमेज हो गई तो उस पर शेडिंग भी ठीक से नहीं होगी और उस पर कलरिंग भी ठीक से नहीं होगी। तो दैट इज वाई यू डोंट हैव टू डैमेज योर शीट। और जितना भी लाइट आप कर सको स्केच को शुरू में, उतना लाइट करो। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी सबसे लाइट वाला मैकेनिकल पेंसिल खरीद के लाओ अपने स्टेशनरी स्टोर से, और पेंसिल आप मैकेनिकल वाला यूज करो, सबसे लाइट वाला, ठीक है। अगर आप ये वाला खरीदते हो ना ज्योमेट्री बॉक्स, तो इसमें भी आता है मैकेनिकल पेंसिल ऑलरेडी, आप उसको भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी लाइट होता है। नेक्स्ट इज कलर पेंसिल्स जो लिखा हुआ है, और जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या ले जा सकते हो। तो 2 मिनट आप मुझे दे दो, फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। ओके गाइस, कलर पेंसिल्स दिखाने से पहले ना मैं आपको कटर के बारे में बता देती हूँ। कटर को आपको एग्जाम में लेके नहीं जाना है, बट आपको इसको यूज करना है टू शार्पन अप योर पेंसिल्स। तो आपको बस इस तरीके से
इसको आपको शार्प करते जाना है, और जितना लंबा करना चाहते हो आप उतना लंबा कर सकते हो, और जितना पतला करना चाहते हो टिप को आप उतना पतला कर सकते हो, जो कि आप नॉर्मल शार्पनर से नहीं कर सकते हो। और नॉर्मल शार्पनर से बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, मतलब ब्लंट हो जाता है। आप 2 बार आपने चलाया नहीं 2 मिनट भी और वो पूरा ब्लंट हो गया, अब चलाने लायक भी नहीं रहता पेंसिल। तो कटर से आपको शार्प करके जाना है अपने सारे कलर पेंसिल्स और सारे नॉर्मल पेंसिल्स भी। नाउ कमिंग टू द कलर पेंसिल्स, मैं आपको कलर पेंसिल्स के लिए 2 ब्रांड्स रेकमेंड करूंगी जो कि बेस्ट हैं अभी तक जितने भी मैंने यूज़ किए हैं। इवन मैं आपको स्टेडलर्स रेकमेंड नहीं करूंगी। अभी से पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाई मैंने उसमें स्टेडलर्स रेकमेंड किया है, लेकिन अभी मैं आपको स्टेडलर्स रेकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज बहुत बच्चों के कंप्लेंट्स है कि स्टेडलर्स टूट जाते हैं बार बार, ठीक है, वो उसके जो क्वालिटी है वो अब इतनी अच्छी नहीं रही है, तो बार बार टूटने की वजह से वो बहुत रिस्की है एग्जाम में यूज़ करने के लिए। और स्टेडलर्स के ही प्राइस में एक दूसरा कलर पेंसिल का ब्रांड है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है और उसका पिगमेंटेशन वगैरह भी बहुत अच्छा है, तो मैं आपको वो रेकमेंड करूंगी। और अगर आपको हाई एंड में जाना है, इफ़ यू वांट टू बाय अ स्टेशनरी लाइक अ कलर पेंसिल ऑफ हायर एंड, थोड़ा एक्सपेंसिव हो पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे, देन यू कैन गो फॉर प्रिज्मा, ठीक है। तो जो प्रिज्मा कलर है आप उसको बाय कर सकते हो। अगर आपको प्रिज्मा कलर नहीं बाय करना है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो आप इसका सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर पेंसिल बाय कर सकते हो बिकॉज आपको ब्लेंडिंग में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। अगर आपको कोई भी ग्रेडियंट इफेक्ट देना है, आपको पूरा उसको ब्लेंड करना है, तो आप व्हाइट कलर पेंसिल को ऊपर से चलाओगे तो बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। तो सिर्फ व्हाइट आप बाय कर सकते हो अगर आपको मिले प्रिज्मा कलर का। अदरवाइज आप प्रिज्मा कलर का अगर आप कर पाओ तो सिर्फ 24 वाला बाय कर लो, लेकिन 24 वाले के साथ आपके पास ब्रश स्ट्रोक का 72 शेड्स या फिर 48 शेड्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो जो सेकंड कलर पेंसिल ब्रांड है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी दैट इज गोइंग टू बी द ब्रश स्ट्रोक, ठीक है। तो ये ब्रश स्ट्रोक का मैं रेकमेंड करूंगी। मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप 72 शेड्स लो, आपके पास बहुत सारे शेड्स होंगे बिकॉज कलर पेंसिल्स में आप 2 शेड्स को यूज करके एक तीसरा शेड नहीं बना सकते हो व्हेन यू आर डूइंग अ 2D कॉम्पोजिशन, और आप कोई भी कॉम्पोजिशन की कलर करना चाहते हो आपके पास शेड्स होने चाहिए। और इसीलिए अगर आप 72 शेड्स वाला बाय करोगे सिर्फ 2000 रुपीज़ का या ऐसा कुछ आता है तो देख लेना अपने हिसाब से तो कर लेना, अदरवाइज 48 का भी बाय कर लो। और साथ में अगर आपके पास प्रिज्मा कलर हो तो मज़े आ जाएगा क्योंकि बहुत आपका अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप ये कलर पेंसिल्स बाय करते हो तो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज ये कोई कंपलसरी नहीं है, प्रिज्मा का मन हो लग रहा है कि भाई बहुत अच्छी नेक्स्ट लेवल की स्केचिंग करनी है एसएससी में, बहुत से स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा ड्रॉ करें तो ठीक है वो ले रहे हैं प्रिज्मा कलर, तुम लोगों को अगर मन है तो तुम ले सकते हो बिकॉज इसका बहुत नेक्स्ट लेवल ही एक आउटपुट रहता है जो कि बाकी कलर पेंसिल्स में नहीं आ पाता है। सो दीज आर द 2 ब्रांड्स दैट आई रेकमेंड यू। इससे पहले तो तुम मुझसे कमेंट करके पूछो कि डोम्स ओके है कि नहीं, फेबर कैसल ओके है कि नहीं, नटराज ओके है कि नहीं, ओके नहीं है, ठीक है। वो सारे स्टूडेंट ग्रेड कलर पेंसिल्स हैं। आर्टिस्ट ग्रेड कलर पेंसिल की बात अलग होती है, उसमें पे ऑफ अलग होता है, पिगमेंटेड होते हैं कलर्स, और वैसी क्वालिटी तुम्हारी बाकी कलर पेंसिल्स की नहीं है जो बाकी तुम ब्रांड्स यूज कर रहे हो। तो अगर तुम ब्रश स्ट्रोक या प्रिज्मा यूज नहीं कर रहे हो सो स्विच टू दैट एंड बाय द न्यू कलर पेंसिल सेट। ओके गाइज, अब लास्ट जिसमें लिखा है वो लिखा है क्रेयॉन्स। देखो वाटर एक्टिवेटेड तो कोई कलर आप यूज़ नहीं कर सकते हो, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, तो उन सब की बातें हट गई, वो आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो वो आपको वैसे भी कोई भी वैसा कुछ यूज़ नहीं करना। बट इसमें लिखा है क्रेयॉन्स, तो क्रेयॉन्स भी आप ले जा सकते हो इफ़ यू वांट, बिकॉज अगर आपको कोई बहुत बड़े एरिया में कभी छोटा सा लाइक स्काई कलर करना है या थोड़े ट्रीज को कलर करना है, बहुत ही लाइट शेड देना है, थोड़े ज़्यादा एरिया में देना है, तो पेंसिल कलर से टाइम लग सकता है। क्रेयॉन इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो अगर आपको बहुत बड़े एरिया में पर्सपेक्टिव स्केचेस में 2D कॉम्पोजिशन में आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ क्रेयॉन्स। बस अगर आपको पर्सपेक्टिव स्केचेस में या कोई बैकग्राउंड में आपको कलर देना है बहुत बड़े एरिया में, तो बस थोड़ा बहुत आप क्रेयॉन्स का यूज़ कर सकते हो। यू कैन बाय सिंपल डोम्स के आते हैं, आप ये वाले ले लो, कोई भी ले लो, इट रियली डजेंट मैटर दैट मच। तो आप क्रेयॉन्स ले लेना, सिंपल प्लास्टिक जो क्रेयॉन्स आते हैं, अगर आपको मन हो। नहीं लेना तो मत भी ले सकते हो, क्रेयॉन्स बहुत अच्छे, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको बहुत अच्छा कोई इफेक्ट देगा, तो आई डोंट रेकमेंड क्रेयॉन्स दैट मच, ठीक है। नाउ द स्टेशनरी आइटम्स दैट आई रेकमेंड यू टू कैरी, ठीक है, इन द एग्जाम इज डेफिनेटली गोइंग टू बी माइक्रॉन पेन्स। माइक्रॉन पेन्स आपको ज़रूर से लेके जाने हैं। अब जो लोग बोल रहे हैं कि माइक्रॉन पेन्स हमें नहीं लेके जाने देंगे या सेंटर पे नहीं लेके जाने देते हैं, तो गाइज देखो सेंटर पे ना आपको हो सकता है कि कलर पेंसिल्स भी नहीं लेके जाने थे, बिकॉज लास्ट ईयर 2 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मुझे बोला कि
मैम हमने बॉल पॉइंट पेन से ड्राइंग बनाई है, हमें कोई भी स्टेशनरी लेके नहीं जाने दिया, ठीक है, कोई भी स्टेशनरी नहीं। सो मे बी दैट दे वर नॉट दैट मच अवेयर। उन्होंने बताया भी एडमिट कार्ड पे हमारे लिखा है हम ले जा सकते हैं, बट वो मानने को ही नहीं तैयार थे कि आपको कोई स्टेशनरी ले जाना है। तो इट वॉज वेरी अनफेयर। होपफुली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द सेंटर कि वो आपको क्या ले जाने दे रहे हैं। एंड मतलब जितना मैंने स्टूडेंट से बात किया है, 95% लोगों को माइक्रॉन पेन्स ले जाने दिया, उन्होंने यूज़ भी किया, उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो इस वजह से बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप माइक्रॉन पेन यूज़ करोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको नहीं ले जाने देंगे। देखो, अगर नहीं ले जाने दे रहे हैं तो फिर क्या करना, जो बाकी है आपके पास आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। पर 95% चांस है कि आपको ले जाने देंगे, तो आप लेके जाओ और बढ़िया मस्त यूज़ करो एग्जाम में, ठीक है। आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी कि हम लोगों ने बहुत सारी डाली भी है, माइक्रॉन पेन यूज़ करते हो तो उस तरीके से आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सारे स्टेशनरी आइटम्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो माइक्रॉन पेन्स लेके जाओ, ठीक है। जितने आपके पास ग्रेड्स हो उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जो पास की चीज़ें वो आपको मोटे माइक्रॉन पेन से करनी होती है आउटलाइन, और जो दूर की चीज़ें उसके लिए आपको पतला माइक्रॉन पेन यूज़ करना होता है। तो थोड़ा ग्रेडियंट आता है, थोड़ा डेप्थ दिखती है स्केच में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो जितना आप 4-5 जितने भी ग्रेड्स आप ले जा सको उतने ग्रेड्स आप लेके जाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, इट्स गोइंग टू बी ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ब्लेंडिंग स्टम्प्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी टाइप की रियलिस्टिक शेडिंग कर रहे हो आपको ब्लेंडिंग स्टम्प्स बहुत काम आएंगे ब्लेंड करने में। प्लीज़ हाथ से नहीं ब्लेंड करना, इतना गंदा हो जाएगा आपका शीट की वो ठीक नहीं हो पाएगा, आपकी स्केच नीट नहीं लगेगी। तो ब्लेंडिंग स्टम्प से आपको जितना एरिया में ब्लेंड करना है आप आराम से प्रिसाइजली कर सकते हो, और आपको फिंगर्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत इनएक्सपेंसिव आता है, आपको अपने नियर बाय स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाएगा। सो ब्लेंडिंग स्टम्प्स कैन बी अ गेम चेंजर इन योर स्टेशनरी लिस्ट, तो ज़रूर इसको लो। एंड नेक्स्ट थिंग दैट आई विल रिकमेंड यू इज़ अ वेरी स्मॉल मोनो इरेजर। मतलब ये बहुत ही पतला सा इरेजर आता है, ये भी बहुत सस्ता ही आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 100 रुपये तक का ही, उससे कम का ही आता है। तो इसमें आपको बस टिप पे पतली सी एक इरेजर रहती है, तो कोई भी बहुत माइन्यूट आपको हाईलाइट देना है शेडिंग में या डिटेल देना है तो उसके लिए ये काम आता है। तो यू कैन टेक इट। एंड अगर आप चाहो, लाइक अगर देखो जेई से ज़्यादा ये नाटा एग्ज़ाम में काम आता है, बिकॉज अगर कोई लोगो डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन आ जाता है या फिर मोस्टली लोगों का ही होता है, तो उसमें ना आपका ये ब्रश पेन्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं एक्चुअली में, या आपके पास बहुत कम टाइम है तो उसमें भी 2D कॉम्पोजिशन में ब्रश पेन्स आप यूज़ कर सकते हो, आपके बहुत जल्दी कॉम्पोजिशन कलर हो सकता है। तो जब आपके पास टाइम कम है तो ब्रश पेन्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो अगर आपको ले जाने देते तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, ऐसा तो कुछ नहीं कि आप एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज दीज आर नॉट वाटर कलर्स, राइट, या वाटर का कुछ इसमें वो नहीं है, या फैलता नहीं है, आपका शीट डैमेज नहीं होता है, तो आप बिल्कुल इसको ले जा सकते हो। नाटा में तो सभी लोग ले जाते हैं और यूज़ करते हैं एग्जाम में, तो जे में भी आप लेके जाओ। सो यू कैन जस्ट टेक दीज ब्रश पेन्स, ये आप नॉर्मल डोम्स के कम ही ले जाओ। मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा भी ब्रश पेन ले जाने के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारी स्टेशनरी हो जाएगी। सो जस्ट टेक ब्रश पेन्स, जो आपका 12 का सेट आता है वो ले जाओ, एंड बहुत यूज़फुल है। कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज़ आ जाता है इसका, स्पेशली लोगो वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इफ़ यू आर यूजिंग ब्रश पेन्स, ओके। तो ये सब स्टेशनरी आइटम्स हैं। आई थिंक मैंने आपको मेनली सारी चीज़ें बताई दी हैं जो आपको लेके जानी है। हाँ, अगर आप हाईलाइट के लिए ये लेके जाना चाहते हो, यू नो, अ वाइट पेन, वाइट रोलर पेन आता है जो कि बहुत सुंदर चलता है जब आपको हाईलाइट्स देने होते हैं वाइट कलर के, तो वाइट शाइनी हाईलाइट्स लोगोज वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं, 2D कॉम्पोजिशन में बहुत अच्छा लगता है। सो यू कैन डेफिनेटली टेक दैट, ठीक है। यूजुअली शेडिंग के लिए मैं बैकग्राउंड वगैरह के लिए ब्रश का यूज़ करती हूँ। देखो, जो चीज़ आप यूज़ करते हो आपको आता है यूज़ करने, डेफिनेटली आप वो लेके जाओ। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कि अगर आपको बैकग्राउंड में काफ़ी ब्लरी इफेक्ट देना है तो यार ब्रश बहुत अच्छा चलता है। बट अगैन अगर आपको नहीं ले जाना है तो ब्रश इज़ स्टिल ऑप्शनल, ठीक है। अब बारी आती है उस चीज़ की, आई थिंक मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। हाँ, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है और ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी बारी आती है चीज़ की कि यार अगर हमें नहीं लेके जाने दिया, देन what can we do if we are not allowed to carry these stationery items? तो सिंपल है, आप रबर बैंड्स लेके जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट ईयर तो इतनी ज़्यादा काम आई थी सबको। आप जो नॉर्मल रबर बैंड्स आते हैं ना, आप रबर बैंड्स रखो अपने पॉकेट में। जो चीज़ आपको नहीं लेके जाने दिया है, ठीक है, उसको रबर बैंड में टाई करो और वहीं टेबल पे छोड़ दो, जाते हुए उठा लेना, ठीक है। नो नीड टू वरी।
और कई बार ये होता है कि आप क्रेयॉन्स लेके जा रहे हो, आपको ये डब्बा नहीं लेके जाने देंगे बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप उनको बोलो कि कोई बात नहीं, हम क्रेयॉन्स को निकालेंगे, इसको आप रबर बैंड से टाई करो और रबर बैंड और लेके जाओ इसको, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको नहीं लेके जाने देंगे डब्बे की वजह से। अगर पेंसिल कलर भी मेरे को पता है लास्ट टाइम बहुत सारे से बच्चे थे पेंसिल कलर जिनको नहीं लेके जाने दे रहे थे, तो उन्होंने बस सिंपल रबर बैंड में टाई किया, वो सारी चीज़ें अपनी हाथ में लिए गए थे, रबर बैंड में टाई कर दिए। तो अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है ना, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो अपने पास एटलीस्ट 10-15 रबर बैंड्स रखो, ठीक है, जो सिंपल वाले रबर बैंड्स आते हैं उसको रखो और टाई करके लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट टाइम यही था सिचुएशन कि उन्होंने मना कर दिया, तो स्टूडेंट्स ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर हमने इनसे प्रैक्टिस किया है एंड हमें इसी से आता है कर रहे, ठीक है, हमने इतनी मेहनत करी है, तो वो बोल रहे थे कि ले जाओ, बट वो डब्बा नहीं अलाउ करते हैं यूजुअली। तो कोई बात नहीं, आप बोलो कि हम रबर बैंड टाई करके ले जाते हैं, तो वो आपको मना नहीं करेंगे। थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट कर लेना कि नहीं कि एक बार मना कर दे तो डर गए, थोड़ा बोल के देखना कि यार सर हमने प्रैक्टिस करा है, प्लीज़ ले जाते हैं, कुछ ऐसा थोड़ी है हम इसको बिना डब्बे के ले जाते हैं, तो दे विल अलाउ यू। सो ये सब स्टेशनरी आप ले जा सकते हो एंड जो कि मैं भी रेकमेंड करती हूँ SSCC में जितने स्टूडेंट्स हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आई होप कि तुम लोगों ने अरेंज कर लिया है सब कुछ और यूज़ करो, पहले से ही यूज़ करके जाना, ऐसा नहीं कि पहली बार एग्जाम में जाके यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा यूज टू हो जाना अपनी सारी स्टेशनरी आइटम्स को लेके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट शूज एंड फुटवेयर विथ थिक सोल्स। तो ऑब्वियसली वो सब आप नहीं लेके पहन के जा सकते हो एंड बहुत सिंपल मिनिमल अपनी, बट ऑब्वियसली थोड़ा ठंड का टाइम है तो थोड़ा तो आपको जैकेट वगैरह तो पहनना ही पड़ेगा, तो इतना नहीं मना करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जो पहनना है पहन के जाओ, बट हाँ बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा पॉकेट्स वाला जैकेट में सिंपल कपड़े पहन के जाना, ठीक है। रफ शीट आपको मिलेगी। रफ शीट से याद आया अबाउट दिस ग्लव दैट आई एम वेयरिंग। तो ये जो ग्लव होता है ना, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जब भी मुझे कोई शेडिंग, कोई भी मुझे ड्राइंग करनी है, क्योंकि ड्राइंग का ये रहता है कि आप कुछ भी बना रहे हो, आप वो मैसअप हो जाता है, हमारा ही हाथ लग के पसीना आता है, वो ही खुद ही इतना ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो अगर आप ये ग्लव पहनते हो तो काफ़ी मैसअप नहीं होता है आपका स्केच। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट अलाउ यू द ग्लव, तो इधर यू कैन टेक इट, अगर नहीं अलाउ करेंगे लीव इट ऑन द टेबल, ओके, आज टाइम में आप कैरी कर सकते हो। अदरवाइज जो आपको वो रफ शीट पकड़ाएंगे ना, उस रफ शीट को आप रखना एंड देन ही ड्रॉ करना, उसके ऊपर हाथ रखे, तो वो स्मच नहीं होगा। सो दैट्स द अनदर ऑप्शन दैट यू कैन डू। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं भूल नहीं गई, वो लास्ट में मैं बताऊंगी आपको, दैट इज गोइंग टू बी योर एग्जाम बोर्ड। एग्जाम बोर्ड भी मेरे पास है नहीं बिकॉज एग्जाम बोर्ड की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपका टेबल है, जो भी आपको टेबल मिला है एग्जाम सेंटर पे, वो थोड़ा रफ हो सकता है। तो अगर रफ टेबल है तो सोच लो आप ड्राइंग कैसे करोगे, तो आप एग्जाम बोर्ड लेके जाओ, आपको एक स्मूथ सरफेस मिलता है जो आपका A3 साइज़ का एग्जाम बोर्ड होता है, यू कैन टेक दैट एंड बिल्कुल उसको ले जाना मत भूलना प्लीज़, बिकॉज टेबल अगर रफ आ गई तो तुम्हारी स्केच की वाट लग जाएगी, तुम स्केचिंग वहाँ कर नहीं पाओगे, नीचे ज़मीन पे बैठ के तुम्हें करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें तुम्हें लेके जानी है, ठीक है। नाउ गाइस, अभी एग्ज़ाम आ गया है आपका 30th को आपका एग्ज़ाम है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब लास्ट मोमेंट पे आप क्या चीज़ें कर सकते हो। तो देखो, अभी आप लास्ट मोमेंट पे कोर्स चाहो ज्वाइन करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो मे बी आप लोगों को लग रहा हो कि इतने कम दिन में क्या ही हो पाएगा, ऑल्दो बहुत कुछ हो जाता है। सो डेफिनेटली यू कैन कम एंड टेक अ फ्री डेमो क्लास एंड यू कैन ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, ताकि लास्ट मिनट में आपकी कोई तो रिविजन हो जाए और कुछ तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो। लेकिन जो लोगों को अभी लास्ट मोमेंट में ज्वाइन नहीं करना है, थोड़ा बाद में करना है, आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उनको प्रॉपर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो आई विल रिकमेंड यू कि एटलीस्ट आप लोग मॉक टेस्ट एंड PYQs तो देख के जाओ। सो इफ़ यू विल गो टू आवर वेबसाइट इन द कोर्सेज सेक्शन, अगर आप नाटा एंड JEE सेल्फ प्रिपरेशन वाले पार्ट में जाते हो, तो आपको इस पेज पे लास्ट में आपको मॉक टेस्ट एंड PYQs का एक दिखेगा, JEE का, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ज़रूर, मैं क्या कहूँगी कि लेके जाओ और एक बार प्रैक्टिस करो इससे, बिकॉज कि PYQs अगर नहीं देखे हैं या मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो एग्ज़ाम बिल्कुल भी आप एग्ज़ाम रेडी नहीं हो पाओगे, बिल्कुल आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि एग्ज़ाम में क्या है। सो लास्ट मोमेंट पे आप जितना कर सकते हो, थोड़ा बहुत अगर आप क्लासेस कर पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। डेमो क्लासेस में आ सकते हो इफ़ यू वांट, बाकी ये तो मस्ट है कि PYQs एंड मॉक टेस्ट तो आपको दे के जाने ही है, अगर आपको कुछ लेवल पे रेडी रहना है
तो दिस इज़ अ मस्ट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम अभी तक डेमो क्लास में नहीं आए हो और तुमने अभी तक डेमो क्लास नहीं करी SSC की, तो तुम क्या कर रहे हो भाई। डेमो क्लास में आओ, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं अभी एंड मोड में। मैं इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ स्टूडेंट्स को, ऑलमोस्ट डेली स्टूडेंट्स आ रहे हैं डेमो क्लासेस के लिए। सो प्लीज़ यार आओ, नीचे जो नंबर है उस पर सिंपल आपको व्हाट्सएप ही तो करना है। सो व्हाट्सएप करो या कॉल करो, बुक योर फ्री डेमो क्लास, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू विल गेट टू लर्न so many things, okay? I have got 98 percentile in JEE BH and 166 marks in my NATA examination. I scored 99.6 percentile in my JEE paper 2 and my all India rank stood 292. And I scored 99.85 percentile in the JEE BAC examination this year, securing an all India rank of 120. My JEE score is 99.66 percentile and my NATA score is 168. If you want to do architecture, I feel SSC is the place you can trust in for your preparation. The teachers at SSAC are amazing. Helped me so much with their incredible techniques which you cannot find anywhere across the internet. I've searched them all. I loved everything about the institute. Would like to especially thank Sanjay sir and Samiksha ma'am and Shrestha ma'am and Shruti ma'am. You were all fabulous. Cannot find this level of quality education anywhere else. I would recommend people to join SSAC to score amazing in their exams. I can't recommend SSCC enough for all the students who want to prepare for JEE BH and NATA exam. I recommend you to join SCC because everybody who is regular to the classes have gotten their ranks. So why not you? All the best. और बाकी इससे ज़्यादा अगर आप थोड़ा और चाहते हो, तो जो आपके लिए मस्ट है वो है कि आप हमारे जो चैनल है उस पर जो प्लेलिस्ट सेक्शन है, अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, जहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो स्पेशली हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया, ड्राइंग के कॉन्सेप्ट वीडियोज़, ड्राइंग की प्रैक्टिस वीडियोज़, फेमस आर्किटेक्ट्स इन इंडिया, यार ये आपको सब टॉपिक्स के मिल जाएंगे। अभी और भी टॉपिक्स पे आएंगे, तो जो वीडियोज़ एटलीस्ट हैं हमारे चैनल पर उनको ज़रूर देख के जाओ। इवन जो लोग SSC में हैं उन्होंने भी सारी वीडियोस देखी हैं, तो तुम तो भाई देखो ही, अगर तुम नहीं हो SSC का पार्ट, मतलब एज अ स्टूडेंट, तो प्लीज़ यार तुम देखो। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।